सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी धार्मिक चर्चा का विषय है अंगुलीमाल। अंगुलीमाल, ठीक है। अंगुलीमाल बौद्धकालीन एक दुर्दांत डाकू था जो प्रसेनजीत के राज्य श्रीवस्ती में निरापद जंगलों में राहगीरों को मार देता था और उनकी उंगलियों की माला बनाकर पहनता था। इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया था। वो डाकू था जो बाद में संत बन गया। कैसे कि लगभग ईसा के 500 वर्ष पूर्व कौशल देश की राजधानी श्रीवस्ती में एक ब्राह्मण पुत्र के बारे में एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि ये बालक हिंसक प्रवृत्तियों के वशीभूत होकर हत्यारा डाकू बन सकता है। माता पिता ने उसका नाम अहिंसक रखा और उसे प्रसिद्ध तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्ति के लिए भेजा। अहिंसक बड़ा मेधावी छात्र था और आचार्य का परम प्रिय भी था। तो सफलता ईर्ष्या को जन्म देती है। कुछ ईर्ष्यालु सहपाठियों ने आचार्य को अहिंसक के बारे में झूठी बातें बताकर उन्हें अहिंसक के विरुद्ध कर दिया। आचार्य ने अहिंसक को आदेश दिया कि वह 100 व्यक्तियों की उंगली काट कर लाए, तब वो उसे आखिरी शिक्षा देगा। तो अहिंसक गुरु की आज्ञा मानकर हत्यारा बन गया और लोगों की हत्या करके उनकी उंगलियों को काट कर उनकी माला पहनने लगे। इस प्रकार उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया। भगवान बुद्ध एक समय उसी वन से जाने को उद्यत हुए तो अनेक पूर्ववासियों श्रमणों ने उन्हें समझाया कि वे अंगुलीमाल विचरण क्षेत्र में ना जाएं। अंगुलीमाल का इतना भय था कि महाराजा प्रसेनजीत भी उसको बस में नहीं कर पाए। भगवान बुद्ध मौन धारण कर चलते रहे। कई बार रोकने पर भी वो चलते ही गए। अंगुलीमाल ने दूर से ही भगवान को आते देखा और सोचने लगा, आश्चर्य, 50 आदमी भी मिलकर चलते हैं तो मेरे हाथ में पड़ जाते हैं, पर ये श्रमण अकेला ही चला आ रहा है। मानो मेरा तिरस्कार ही करता आ रहा है। क्यों ना ऐसे जान से मार। अंगुलीमाल ढाल, तलवार और तीर धनुष लेकर भगवान की तरफ दौड़ पड़ा। फिर भी वह उन्हें नहीं पा सका। अंगुलीमाल सोचने लगा, आश्चर्य, मैं दौड़ते हुए हाथी, घोड़े, रथ को पकड़ लेता हूँ, पर मामूली से चाल से चलने वाले श्रमण को नहीं पकड़ पा रहा हूँ। बात क्या है? और भगवान बुद्ध से हो रहा, खड़ा रहा श्रमण, खड़ा रहा श्रमण। इस पर भगवान बोले, मैं स्थित हूं अंगुलीमाल, तू भी स्थित हो जा। अंगुलीमाल बोला, श्रमण, चलते हुए भी तू कहता है स्थित हूं और मुझ खड़े हुए क्यों कहता है अस्थित? बोला, ये तो बता कैसे स्थित और मैं कैसे अस्थित? तो भगवान बुद्ध बोले, अंगुलीमाल, सारे प्राणियों के प्रति दंड छोड़ने से मैं सर्वदा स्थित हूँ। तू प्राणियों में असंयमी है, इसलिए तू अस्थित है। संदर्भ त्रुटि उद्घाटने। तो अंगुलीमाल पर भगवान की बातों का असर पड़ा। उसने निश्चय किया कि मैं चिरकाल के पापों को छोड़ूंगा। उसने अपनी तलवार व हथियार खो प्रपात और नाले में फेंक दिए। भगवान के चरणों की वंदना की और उनसे प्रवज्जा मांगी। भिक्षु कहकर भगवान ने उसे दीक्षा दी। तो अंगुलीमाल पात्र चीवर ले श्रावस्ती में भिक्षा के लिए निकला। किसी का फेंका ढेला उसके शरीर पर लगा, दूसरे का फेंका डंडा उसके शरीर पर लगा, तो तीसरे का फेंका ढेला कंकड़ उसके शरीर पर लगा। बहते खून, फटे सिर, टूटे पात, फटी संगाटी के साथ अंगुलीमाल भगवान के पास पहुंचा। उन्होंने दूसरे का, ब्राह्मण, तूने कबूल कर लिया। जिस कर्मफल के लिए तुझे हजारों वर्ष नरक में पचना पड़ता, उसे तू इसी जन्म में भोग रहा है। उसे तू इसी जन्म में भोग रहा है। तो ये जो एक समय भगवान श्रावस्ती में अनाथ पिंडिक के आराम
जेतवन में विहार करते थे। उस समय प्रसेनजीत के राज्य में रुद्र, लोहित, पाणी, मार, काट में संलग्न प्राणी भूतों में दया रहित अंगुलमाल नामक डाकू था। उसने ग्रामों को भी अग्राम कर दिया था, निगमों को भी अनिगम कर दिया था, जनपद को भी अजनपद कर दिया था। तब भगवान पूर्वान्ह समय पहनकर पात्र चीवर ले श्रावस्ती में पिंड के लिए प्रविष्ट हुए। तो श्रावस्ती में पिंड 4 करके भोजन बाद शयनासन संभाल पात्र चीवर ले जहाँ डाकू अंगुलमाल रहता था, उसी रास्ते चले। गोपाल को, पशुपालकों, कृषकों, राहगीरों ने भगवान को जिधर डाकू अंगुलमाल था उस रास्ते पर जाते हुए देखकर भगवान से कहा कि मत श्रवण, इस रास्ते जाओ, इस मार्ग में श्रवण अंगुलमाल नामक डाकू रहता है। उसने ग्रामों को भी अग्राम किया हुआ है, वह मनुष्यों को मार मार कर अंगुलियों की माला पहनता है। इस मार्ग पर श्रवण 20 पुरुष, 30 पुरुष, 40, 50 पुरुष तक इकट्ठा होकर जाते हैं। वहाँ भी अंगुलमाल के हाथ में, वह भी अंगुलमाल के हाथ में पड़ जाते हैं। ऐसा कहने पर भगवान मौन धारण कर चलते हुए दूसरी बार भी गोपाल को, तीसरी बार भी गोपाल को कहा। तो डाकू अंगुलमाल ने दूर से भगवान को आते देखकर इसको यही असर हुआ कि अद्भुत है। ये श्रवण अकेला अद्वितीय मानो मेरा तिरस्कार करता आ रहा है, क्यों ना मैं श्रवण को जान संभालूं। तब डाकू अंगुलमाल ढाल तलवार लेकर तीर धनुष सड़ा भगवान के पीछे चला। भगवान ने इस प्रकार का योग बल प्रकट किया कि डाकू अंगुलमाल मामूली चाल से चलते भगवान को सारे वेग से दौड़कर भी ना पा सकता था। तब डाकू अंगुलमाल को यही हुआ आश्चर्य की अद्भुत है, मैं पहले दौड़ते हुए हाथी को भी पीछा करके पकड़ लेता था, घोड़े को भी, रथ को, मृग को भी पीछा करके पकड़ लेता था, किंतु मामूली चाल से चलते श्रवण को सारे वेग से दौड़कर भी नहीं पा सकता हूँ। तब उसने कहा, खड़ा रह श्रवण, मैं स्थित खड़ा हूँ, अंगुलमाल तू भी स्थित हो। तब डाकू अंगुलमाल को ये हुआ कि शाक पुत्रीय श्रवण सत्यवादी सत्य प्रतीक होते हैं, किंतु यह श्रवण जाते हुए भी ऐसा कहता है मैं स्थित हूँ, क्यों ना मैं श्रवण से पूछूं। तब अंगुलमाल ने कहा, था मैं भगवान से कहा कि श्रवण जाते हुए स्थित हूँ कहता है, मुझ खड़े हुए को स्थित कहता है। श्रवण तुझे ये बात पूछता हूँ, कैसे तू स्थित और मैं स्थित हूँ। अंगुलमाल, सारे प्राणियों के प्रति दंड छोड़ने से मैं सर्वदा स्थित हूँ। तू प्राणियों में ऐसा ही नहीं है, इसलिए मैं स्थित हूँ और तू अस्थित है। मुझ महर्षि का पूजन किए देर हुई, यह श्रवण महावन में मिल गया, सो मैं धर्मयुक्त गाथा को सुनकर चिरकाल के पाल को छोड़ूंगा। तो इस प्रकार डाकू ने तलवार और हथियार को प्रपात और नाले फेंक दी। डाकू ने सुगत के पैरों की वंदना की और वहीं उनसे प्रवज्ञा मांगी। तो बुद्ध करुणा में महर्षि, जो देवों सहित लोक के शास्ता हैं, गुरु हैं, उसको अभिक्षु बोले, उसको यही उसका संन्यास हुआ। तब भगवान आयुष्मान अंगुलमाल को अनुगामी श्रवण बना, जहाँ श्रावस्ती थी वहाँ चारिका के लिए चले। तो क्रमशः चारिका करते जहाँ श्रावस्ती थी वहाँ पहुँचे। श्रावस्ती में भगवान अनाथ पिंडिक के आराम जेतवन में विहार करते थे। उस समय राजा प्रसेनजित कौशल के अंतःपुर द्वार पर बड़ा जन समूह एकत्र था, कोलाहल हो रहा था। देव, तेरे राज्य में अंगुलमाल नामक डाकू है, उसने ग्रामों को भी अग्राम किया हुआ है, वह मनुष्यों को मारकर अंगुलियों की माला पहनता है, देव उसे रोको। तब प्रसेनजीत कौशल 500 धौ सवारों के साथ मध्याह्न को श्रावस्ती से निकल और जिधर आराम था उधर गया। जितनी यान की भूमि थी उतनी यान से उतर पैदल जहाँ भगवान थे वहाँ गया। जाकर भगवान को अभिवादन कर एक और बैठे राजा प्रसेनजीत कौशल से भगवान ने कहा, क्या महाराज, तुझ पर राजा मगध श्रेणी बिंबिसार बिगड़ा है या वैशालिक लिच्छवी या दूसरे विरोधी राजा? भनतय ना मुख पर राजा मगध बिगड़ा है, बनते ना मुझ पर राजा मगध बिगड़ा है, बनते मेरे राज्य में अंगुलमाल नामक डाकू मैं उसी का निवारण करने जा रहा हूँ। यदि महाराज
तो अंगुलमाल को केश श्रमश्रु मुंडा कासाय वस्त्र पहन घर से बेघर हो विचरित हुआ। प्राण हिंसा व्रत, अदत्तादान व्रत, मिर्चाबाद व्रत, एकाहारी ब्रह्मचारी शीलवान धर्मात्मा देखे तो उसका क्या करें? हम मानते पितृत्थान करेंगे, आसन के लिए निमंत्रित करेंगे, चीवर पिंड पात सेनासन गिलन प्रत्यय भैसज्य परिष्कारों से निमंत्रित करेंगे और उनकी धार्मिक रक्षा आवरण कुत्ती करेंगे। किंतु बनते उस दुशील पापी को ऐसा शील संयम कहाँ से होगा? तो समय आयुष्मान अंगुलमाल भगवान के अभी दूर बैठे थे। तब भगवान ने दाहिनी बाँह को पकड़कर राजा प्रसेनजीत कौशल से कहा, महाराज ये है अंगुलमाल। तब राजा प्रसेनजीत कौशल को भय हुआ, स्तब्धता हुई, रोमांच हुआ। तब भगवान ने राजा प्रसेनजीत कौशल से कहा, डरो मत, डरो मत, अवश्य तुझे भय नहीं। तब राजा प्रसेनजीत कौशल को जो भय था वो विलीन हो गया। तब राजा प्रसेनजीत कौशल जहाँ आयुष्मान अंगुलमाल थे वहाँ गया। जाकर आयुष्मान अंगुलमाल से बोला, आर्य अंगुलमाल है? हाँ महाराज। आर्य के पिता किस गोत्र के और माता किस गोत्र की? महाराज पिता ग्रागर है, माता मैत्रायणी। आर्य ग्राग्य मैत्राणी पुत्री अमीरमण करें। मैं आर्य ग्रागर मैत्राणी पुत्र की चीवर पिंड पात सेनासन ग्लान प्रत्यय भेषज्य पुरस्कारों से सेवा करूँगा। उस समय आयुष्मान अंगुलमाल आरण्यक पिंड पातिक पांशु कुलिक त्रचीवर्ग थे। तब आयुष्मान अंगुलमाल ने राजा प्रसेनजीत कौशल से कहा, महाराज मेरे तीनों चीवर पूरे हैं। तब राजा प्रसेनजीत कौशल जहाँ भगवान थे वहाँ गए। जाकर भगवान को अभिवादन कर एक और बैठा और एक और बैठ भगवान से बोला, आश्चर्य बनते, अद्भुत बनते, कैसे बनते? भगवान अदांतों को दमन करते, अशांतों का शमन करते, प्राणव्रतों का परिनिर्माण करते हैं बनते। जिनको हम दंड से भी शस्त्र से भी दमन ना कर सके उनको बनते भगवान ने बिना दंड के बिना शस्त्र के दमन कर दिया। अच्छा बनते। हम जाते हैं, हम बहुकृत्य बहुकरणीय हैं। जिसका महाराज तू काल समझता वैसा कर। तब राजा प्रसेनजीत कौशल आसन से उठकर भगवान को अभिवादन कर प्रदक्षिणा कर चला गया। तब आयुष्मान अंगुलमाल पूर्वान्ह समय पहनकर पात्र चीवर ले श्रावस्ती में पिंड के लिए प्रविष्ट हुए। तो श्रावस्ती में बिना ठहरे पिंडचार करते हुए आयुष्मान अंगुलमाल ने एक स्त्री को मूढ़ गर्भा विघात गर्भा यानी मरे गर्भ वाली देखकर उनको ये हुआ कि हाँ प्राणी दुख पा रहे हैं, हाँ प्राणी दुख पा रहे हैं। तब आयुष्मान अंगुलमाल श्रावस्ती में पिंड चार करके भोजन उपरांत जहाँ भगवान थे वहाँ गए। जाकर भगवान को अभिवादन कर एक और बैठ गए। एक और बैठे आयुष्मान अंगुलमाल ने भगवान से कहा, मैं बनते पूर्वान्ह समय पहनकर पात्र चीवर ले श्रावस्ती में पिंड के लिए प्रविष्ट हुआ। श्रावस्ती में मैंने तो एक स्त्री को मड़ गर्भा देखा, हाँ प्राणी दुख पा रहे हैं। तो अंगुलमाल जहाँ वह स्त्री है वहाँ जाकर उस स्त्री से कहे, भगनी यदि मैं जन्म से जानकर प्राणी वध करना नहीं जानता तो सत्य से तेरा मंगल हो, गर्भ का मंगल। बनते यह तो निश्चय मेरा जानकर झूठ बोलना होगा। बनते मैंने जानकर बहुत से प्राणी वध किए। अंगुलमाल तू जहाँ वह स्त्री है वहाँ जाकर ये कहे, भगनी यदि मैंने आर्य जन्म में पैदा होकर जानकर प्राणी वध करना नहीं जाना तो सत्य से तेरा मंगल हो, गर्भ का मंगल हो। अच्छा बनते। आयुष्मान अंगुलमाल ने जाकर उस स्त्री से कहा कि भगनी यदि मैंने आर्य जन्म में पैदा हो जानकर प्राणी वध करना नहीं जाना तो इस सत्य से तेरा मंगल हो। तो स्त्री का मंगल हो गया, गर्भ का भी मंगल हो गया। तो आयुष्मान अंगुलिमाल एकाकी अप्रमत्त उद्योगी संयमी और विहार करते न चिन्मय हुई, उसके लिए कुल पुत्र प्रवजित होते हैं। उस सर्वोत्तम ब्रह्मचर्य फल को इसी जन्म में स्वयं जानकर साक्षात्कार कर प्राप्त कर विहार करने लगे। जन्म क्षय हो गया, ब्रह्मचर्य पालन हो चुका, करना था सो कर लिया, अब और करने को यहाँ है इसे जान लिया।
आयुष्मान अंगुलमाल अहर्तों में एक हुए। तो आयुष्मान अंगुलमाल पूर्वान्ह समय पहनकर पात्र चीवल्ले श्रावस्ती में भिक्षा के लिए प्रविष्ट हुए। किसी दूसरे का फेंका ढेला आयुष्मान के शरीर पर लगा, दूसरे का फेंका डंडा, दूसरे का फेंका कंकर। तब आयुष्मान अंगुलमाल बहते खून, फटे से टूटे पात्र, फटी संगाठी के साथ जहाँ भगवान थे वहाँ गए। भगवान ने दूर से ही आयुष्मान अंगुलमाल को आते देखा। देखकर आयुष्मान अंगुलमाल से कहा, ब्राह्मण तूने कबूल कर लिया, ब्राह्मण तूने कबूल कर लिया। जिस कर्म फल के लिए अनेक सौ वर्ष, अनेक हजार वर्ष नरक में पचना पड़ता है, उस कर्म विपाक को ब्राह्मण तूने इसी जन्म में भोग कर रहा है तू। तब आयुष्मान अंगुलमाल ने एकांत में ध्यानवस्थ विमुक्त सुख को अनुभव करते उसी समय ये वरदान कहा कि जो पहले अर्जित कर पीछे उसे मार्जित करता है, वह मेघ से मुक्त चंद्रमा की भांति श्लोक को प्रभाषित करता है। जिसका किया पाप कर्म पुण्य से ढका जाता है, वह मेघ से मुक्त चंद्रमा की भांति श्लोक को प्रभाषित करता है। जो संसार में तरुण भिक्षु बुद्ध शासन में जुटता है, दिशाएं मेरी धर्म कथा को सुने, दिशाएं मेरे बुद्ध शासन में जुड़े, वह संत पुरुष दिशाओं का सेवन करें। जो धर्म के लिए ही प्रेरित करते हैं, दिशाएं मेरी इच्छा, शांतिवादियाँ, मैत्री प्रशंसक के धर्म को समय पर सुने और उसके अनुसार चलें। वह मुझे या दूसरे किसी को भी नहीं मारेगा, वह परम शांति को पाकर स्थावर जंगम की रक्षा करेगा। जैसे नाले वाले पानी ले जाते हैं, इशुकार सर को सीधा करते हैं, बड़े लकड़ी को सीधा करते हैं, वैसे पंडित अपने को दमन करते हैं। कोई दंड से दमन करते हैं, कोई शस्त्र से, कोड़े से भी। तथागत द्वारा बिना दंड बिना शस्त्र के ही मैं दमन किया गया। तो पहले के हिंसक, मेरा नाम आज अहिंसक है। आज मैं यथार्थ नाम वाला हूँ, किसी की हिंसा नहीं करता। पहले मैं अंगुलमाल नाम से प्रसिद्ध था। बड़ी वार महायोग में डूबते हुए बुद्ध की शरण आया। पहले मैं अंगुलमाल नाम से प्रसिद्ध, खून रंगे हाथ वाला लोहित पानी था। देखो शरणागत को जब जाल सिमट गया। बहुत दुर्गति में ले जाने वाले कर्मों को करके कर्म विपाक से स्पष्ट था, जिनसे उरुण हो पूजन करता हूँ। बाल दुर्बुद्ध जन प्रमाद में लगे रहते हैं, मेधावी अप्रमाद की श्रेष्ठ धन की भांति रक्षा करते हैं। मत प्रमाद में जुड़ो, मत काम वृत्त का संग करो, अप्रमाद मुक्त हो, ध्यान करते विपुल सुख को पाता है। स्वागत है, आप मेरी दुमंत्रणा नहीं, प्रतिमान होने वाले धर्मों में जो श्रेष्ठ है उस निर्वाण को मैंने पा लिया। स्वागत है, अप्रत नहीं, यह मेरा दुमंत्रण नहीं, तीनों विद्याओं को पा लिया, बुद्ध के शासन को कर लिए। तो अंगुलमाल की कहानी की चर्चा बौद्ध त्रिपिटक में कही गई है। त्रिपिटक की कहानियाँ जैन धर्म के जातक और हिंदू धर्म के उपनिषद के भांति शिक्षाप्रद और नैतिक कहानियों से पूर्ण है। अंगुलमाल का जो वास्तविक नाम अहिंसक था, उसके पिता कौशल राज्य के निवासी थे। अहिंसक के जन्म के समय से उसके राशि और गिरा दिशा को देखकर ज्योतिषियों ने उसके भयंकर अपराधी एवं हिंसक मनुष्य बनने की भविष्यवाणी कर दी थी। उसके पिता को नवजात अहिंसक की हत्या करने का सुझाव दिया। तो अहिंसक के पिता इसकी फरियाद लेकर कौशल नरेश के पास गए, जहाँ कौशल नरेश ने अहिंसक को उचित शिक्षा और संस्कार देने की हिदायत दी ताकि वो अच्छा इंसान बन सके। यहाँ तक कि कौशल नरेश को भी अंगुलमाल के मारने के लिए अपनी सेना और योद्धा भेजने पड़े, परंतु वो अंगुलमाल को पराजित नहीं कर सके। बाद में गौतम बुद्ध ने अपने हिंसा और अहिंसा के तर्क द्वारा अंगुलमाल को जीत लिया और उसका हृदय परिवर्तन कराया। धन्यवाद।